जय माता दी दोस्तों। गलवान घाटी में शहीद हुए मेरे फौजी दोस्तों को मेरा शत शत नमन। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वर्ग में अच्छे से स्थान दे, क्योंकि ये देश सेवा के लिए, मातृभूमि के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। उन बंदों को मेरा शत शत नमन। हमारी तरफ से आर्मी ने घोषणा कर दी है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चीन की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया था। लेकिन आज देर रात को उनका ऑफिशियल बयान आया है। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इसके पश्चिमी थिएटर कमांड का जो प्रवक्ता है चांग शुइली, उसने अपने वीवो अकाउंट से एक पोस्ट किया है और इसको चीन का जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है शिनाहू, उसमें भी प्रकाशित किया है कि हम भारत से युद्ध नहीं करना चाहते हैं और भारत अपनी जो सेना है उसको नियंत्रण में रखे, ऐसा करके उसने इसमें लिखा है। और जो कैजुअलिटी हुई है उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन उसने लिखा है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और भारत अपने जवानों को कंट्रोल में रखे। यही ऐसे बयान अभी वो दे रहा है, खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। चोर है, बोलेगा बाद में बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से चीन के नापा गिरादे गालवान घाटी में सामने आए। गालवान घाटी में जो एक कायरतापूर्ण हरकत की है चीन ने, इसका ब्यौरा मैं आज आपके सामने रखता हूं स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या घटना है और इसमें क्या क्या होना था और LAC क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं LAC क्या है। LAC का एक्चुअल फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी शुद्ध हमारी हिंदी भाषा में वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है, कैसे बनी है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जो समझौता हुआ है, उस समझौते के दौरान जो सेना जिस कंडीशन में जहां पर थी वहीं से उसकी वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण कर दिया गया था। और तब से लेकर आज तक दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर मुकर्रर थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस बीच में क्या हुआ है, अभी कुछ दिनों से चीन की सेना जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो LAC है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और उसी को रोकने के लिए हमारे देश की सेना ने इसका विरोध किया था। और इसी के लिए एक मीटिंग आयोजित की थी। मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग में दोनों तरफ से 100 जवानों के आने का प्रस्ताव था। 100 जवान खाली हाथ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो साधारण लाठी लेकर आ सकते हैं। तो दिए हुए रूल की हिसाब से हमारे देश के जवान बिल्कुल 100 अपने साधारण लाठी के साथ वहां पर पहुंचे। लेकिन चाइना ने अपनी जो नीचता दिखाई है, उसने वहां पर 100 की जगह 500 जवान, और वो भी लाठियों में धारदार हथियार जैसे नुकीले कील, चाकू और तार जो होता है कंसल्टीना वायर, जिसको आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, जिसको टच करने से शरीर, हाथ पैर कहीं भी जहां भी लगेगा वहां पे वो काट देगा, जिसको केट वायर भी कहते हैं। ऐसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल उसने जानबूझकर उन लाठियों में किया था। जी हाँ दोस्तों, उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि किसी भी तरह से भारतीय सैनिकों को उकसाएंगे और यहाँ पर हाथापाई करेंगे, ताकि भारतीय सेना में दहशत बने कि चीन लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है और हमारी सेना का जो आत्मविश्वास है वो डगमगाए। लेकिन चीन को ये पता नहीं है कि भारत की सेना एक ऐसी सेना है जिसका अकेला जवान आपके 300 आदमियों पर भारी पड़ सकता है। तो तुम लोग ये ऐसी छोटी मोटी धोखेबाजी करके हमारे 20 जवानों का वध करके तुम लोग हमसे क्या जीत पाओ। चीन ने ये जो घटिया चाल चली है, इससे इसकी वास्तविकता जाहिर हो गई है कि ये कितनी घटिया किस्म का देश है। जी हाँ दोस्तों, इस सड़ियल किस्म के देश को बिल्कुल बाइकआउट कीजिए। इसका टिकटॉक का बाइकआउट कीजिए, इसके सामान का बाइकआउट कीजिए, इसके वीवो जितने भी फ़ोन है सारों का बाइकआउट कीजिए। ये अपने आप रास्ते पे आ जाएगा और ये सब चीज़ें 2 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, ताकि इसको पता लगे कि इंडिया 2 दिन में जब इतना कुछ कर सकता है, तो युद्ध के लिए अगर आ गया तो इंडिया इसका नस्त नाबूद, इसको तहस नहस कर देगा। तो दोस्तों, मैं अपने मूल मुद्दों पे आता हूँ कि जो गलवान घाटी में इन्होंने हरकत की है, वहां पर हमारी देश की सेना खाली हाथ गई थी। इन्होंने तार वाले जो धारदार हथियार से हमला किया, उसमें हमारे कुछ जवान घायल हुए
3 हमारे, एक कर्नल साहब, एक हवलदार मेजर और एक जवान हमारा जो नया जवान भर्ती हुआ था, वो तीनों स्पॉट पर ख़त्म हो गए। बाकी हमारे 17 जवानों की कैजुअल्टी रास्ते में आते हुए और कैंप तक पहुँचते पहुँचते हुई है। लेकिन इसके बदले में हमने भी कोई कम नुकसान नहीं किया है। हमने भी चीन के कम से कम लगभग 60 जवानों को मारा है। लेकिन ये चीन ऑफिशियली नहीं बता रहा है कि उसके नुकसान क्यों, कितना हुआ है, क्या हुआ है। चीन ये कभी नहीं बताएगा आपको। चीन के अगर 100 मरते हैं तो वो 10 ही दिखाता है, इतना मादरचोद है चीन। इसलिए दोस्तों हमारे तो 20 जो कैजुअल्टी हुई है वो कोई हमारी कैजुअल्टी ज़्यादा नहीं है। इस विश्वासघात को देखते हुए सही समय पर हम जागृत हो गए और सही समय पर हमें शिक्षा मिल गई, ताकि हम आगे अब संभल कर इस हरामजादे ड्रैगन को अच्छे से सबक सिखा सकें। जी हाँ दोस्तों, चीन ये भूल गया है कि भारत देश का जो सिपाही है, जो जवान है, वो मरकर भी अपनी ड्यूटी पूरी करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह 1962 के युद्ध में भी इसने धोखाधड़ी करके हमारे देश के जवानों का संहार किया था। लेकिन हमारे देश के एक जवान हैं, गढ़वाल पौड़ी के रहने वाले यशवंत सिंह रावत, जिन्होंने अकेले ने चीन के 300 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था और अकेले 72 घंटे तक चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोका था। ऐसे ही महान वीर जो मरने के बाद भी आज हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। उनका बाकायदा बिस्तर लगाया जाता है, बाकायदा उनके जूते साफ किए जाते हैं, उनके घर पे की कांड पड़ जाती। जब उनके घोड़ों की टाप रात में सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं कि यशवंत सिंह रावत जी का घोड़ा आ रहा है। अब ये लोग हमसे बराबरी करेंगे। जिस देश का जवान मरने के बाद भी आज तक ड्यूटी कर रहा है, उस देश को ये क्या हराएंगे और उससे क्या टक्कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यशवंत सिंह एक ऐसे सिपाही हैं जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। और अगर पोस्ट पर कोई ऐसी आफत आए तो जवानों को, अगर रात में ड्यूटी में जवान कोई सो जाता है या ढीला होता है तो उसके गाल पे थप्पड़ मारकर उसको जगाते हैं कि जग जा, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। ऐसे जिस देश में रक्षक हैं, उस देश को इस दगाबाज चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस ड्रैगन को मैं बता देता हूँ कि तू कितनी ही दगाबाजी कर ले, तू 500 लेके आ जा, 1000 लेके आ जा, लेकिन मेरे देश का एक जवान ही जिस दिन अपने पे आ गया उस दिन तेरा सत्यानाश कर देगा। और तेरा सत्यानाश हो चुका है। तूने हमारे 20 जवानों को धोखे से मारा है तो हमने तेरे 50 ऑन दी स्पॉट वहीं पे फैसला कर दिया है। और ये जो जवान हमारे मरे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें ज़रूर उसने कुछ तार में केमिकल या कोई जहर का इस्तेमाल किया होगा। अन्यथा चीन की ताकत नहीं है कि वो आमने सामने की लड़ाई में हमारा इतना नुकसान कर सके। और यही उसके मन में डर है कि अगर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ गया तो हम युद्ध में किसी भी तरह से नहीं जीत सकते, चाहे हमारे पास कितना ही हथियार हो। अगर हिंदुस्तानी फौज को हराया जा सकता है तो वो धोखे से ही हराया जा सकता है। आमने सामने की लड़ाई में चीन में इतना दम नहीं कि वो भारत को हरा सके। ये जो LAC है दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में फैली हुई है। इसका पूरी लंबाई 4057 किलोमीटर है। और ये इतनी लंबी होने के बावजूद इसका अभी मेन जो मुद्दा झगड़ा है वो अक्साई चीन, जो कि चीन के कब्जे में है। और जो लद्दाख तरफ एरिया है, लद्दाखी एरिया, वो हमारे भारत के नियंत्रण में है। और यहीं पर ये गलवान क्षेत्र में ये झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, इंडियन सेना अभी जिंदा है, अभी सक्रिय है और हम लोग तन मन धन से जुटे हैं। और इस चीन को हम सबक सिखा के ही दम लेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, आप आराम से अपना काम करते रहें, इंडियन सेना का सपोर्ट करें और कोई फालतू बातों में ना आए। यही आप लोगों से मेरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा विश्वास है। बाकी जंग के मैदान में हम लोग निपट लेंगे। बस आप लोग अपने देश में शांति बनाए रखें और कोई फालतू बहकावे में ना आए, अपना कर्म करते रहें, देश सेवा करते रहें। जब जरूरत होगा तो आप लोगों को याद किया जाएगा, बुलाया जाएगा और आप लोगों के सहयोग लिया जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत जवान है, बहुत सेना है और बहुत कुछ है। अभी आप केवल शांति बनाए रखें और अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।